Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Chetan Bhardwaj and I'm the General Manager of Indian Direct Selling Association. On behalf of IDSA, I welcome you all to this edition of IDSA Direct Talk. As it is customary for a host to introduce the guest before the audience, let me start by posing a question. How can you introduce someone who's already known to everyone? Well, this is indeed the dilemma before me today. However, as it is customary, so let me give you a brief introduction. Our guest today is the Executive Director of 90-year-old business group Modi Enterprises, which is currently valued at $2.8 billion US. An alumnus of prestigious institutions like the Doon School, Dehradun, Hindu College, Delhi University, and finally the Harvard Business School, he started Modicare Limited, one of India's top direct selling companies, in the year 1996 when he was only 25 years of age. He had played boxing for quite a significant period of time and was in fact a gold medalist in Delhi State Boxing Championship. He is also the founder of prestigious companies like Color Bar Cosmetics, which is often termed as India Made in India affordable luxury brand, and 24/7, India's first 24 hours operational chain of convenience stores. He is a firm believer in the philosophy Azadi for all Indians and stands apart from the competition because of his investment in employees and his company's research focus. Ladies and gentlemen, it is an absolute pleasure to welcome Shri Sameer Modi, who has been kind enough to take time out of his busy schedule and join us today for this live webcast. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you, sir. It's really a pleasure and an honor for us. Sir, फर्स्ट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं मैं पर्सनल लेवल पे आपसे हमेशा से जानना चाहता था, सर आप एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जिनके नाम पर हिंदुस्तान में एक पूरा शहर है, मोदी नगर, और आपके दादाजी राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने मोदी एंटरप्राइजेस की शुरुआत करी, जिसे आपके पिताजी कृष्ण कुमार मोदी जी ने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. पर्पस ये है कि आपके पास एक सेट बिजनेस आपने इनहेरिट किया था जिसको आप चाहते तो आराम से कंटिन्यू कर सकते थे, बट आपने लाइफ में रिस्क लेने की सोची. आपने नए वेंचर्स बनाए, मोदी केयर लिमिटेड, कलर बार कॉस्मेटिक्स, 24/7. सो नए वेंचर स्टार्ट करने की सर आइडिया क्या था और इसके पीछे प्रेरणा क्या थी सर? मेरे ग्रैंडफादर बिलीव करते थे कि अगर कुछ करना है तो या तो बेस्ट को लेकर आओ जी, या खुद बेस्ट बन जाओ जी. तो जब मैं देखा 1994 में कि भाई विदेश में क्या हो रहा है और कैसे लोग हर एक फील्ड में, चाहे वो कंसल्टिंग फर्म में हो, टाइप की, या BCG में हो या KPMG में हो, ये लोग धंधा कर रहे हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़ रही है. तो ये मालूम पड़ा कि एक कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग. तो पहले तो मुझे लगा कि साहब ये तो बोगस है, बंकस है कि लोग उल्लू बना रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं. फिर मैंने रिसर्च करी, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, हांगकांग में, जापान में. मैं कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करा, उनका कंसल्टेंट बना, उससे देखा भाई ये क्या कर रहे हैं. तो लगा कि अगर हम ये हिंदुस्तान में ला पाएँ तो भगवान भरोसे से खुद का भरोसा एक कॉन्सेप्ट हम ला सकते हैं. तो उस मकसद से कंपनी हमने चालू करी कि हम हिंदुस्तान में आज़ादी लाएं और ये हटाएं कि साहब कि जो भगवान चाहता है वो होगा. भाई भगवान हमारे अंदर है और हमारा ये कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में है कि जो बाप है वो बेटा होगा. ये कॉन्सेप्ट कैसे हटाया जाए? तो इसी मकसद से जो है आज़ादी का मकसद से लेकर मैंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी क्या चालू करी, जिसका एक ही मतलब है आज़ादी. लोग कहते हैं साहब आज़ादी है फाइनेंशियल आज़ादी. मैं कहता हूँ आज़ादी है आज़ादी ऑफ सेल्फ, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिजिकल हो, कि लोगों ज़िंदगी में जीना चाहिए. और ये नहीं होता. लोग कहते हैं जी पैसे बना लूँ बच्चों के लिए, जब तक बच्चे बड़े होते हैं हम खुद बूढ़े हो जाते हैं. तो मेरा कॉन्सेप्ट है कि भाई आज अभी जियो, और अगर बटुआ नहीं खा लो करोगे तो बटुआ पैसे कैसे आएंगे? ठीक बात है. तो इसी मकसद का, आज़ादी का जो मकसद है वो है पहले तो दिमाग. क्यों हम ज़्यादातर कहते हैं साहब कि आज़ादी तो मिल जाएगी, कैसे मिलेगी? कि पहले थॉट बदलनी पड़ेगी. तो इसी मकसद से मोदी केयर चालू करी हमने 1996 में. पर मेरे हिसाब से मोदी केयर सिर्फ 3 साल पुरानी है, कि पिछले 3 साल पहले मैं फिर मोदी केयर में वापस आया और मैंने देखा था कि अभी हिंदुस्तान में आज़ादी नहीं हो रही. जहाँ 10% लोग की आज़ादी हो रही थी, मैं कहा जी हम इसे 80-90% कैसे करें. तो आज हमारी कंपनी में करीबन 60 से 65% लोग जो जुड़ रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं. मेरी उम्मीद है कि ये 90% हो. तो सारा जो मकसद है वो कंपनी के पैसे बनाने का नहीं है,
कि वो मेरे दादाजी और मेरे पिताजी ने बनाया, जो आप पूछ रहे हैं कि पूरा मोदी ने एक शहर बनाया, वो 400 रुपये का बनाया जी। मेरे ग्रैंडफादर होते थे फाइनेंस मिनिस्टर महाराजा पटियाला के, उन्हें जब छोड़े वहाँ पर तो वो उनके 400 रुपये थे। वो बेगमाबाद पहुँचे, जो एक टाउन थी, मतलब रेलवे पोस्ट था, उन्होंने काम किया, ज़मीन खरीदी, पहली फैक्ट्री ग्लूकोज की थी, फिर चीनी की फैक्ट्री लगाई। तो मैंने कहा कि अगर वो कर सकते हैं 400 रुपये, तो हिंदुस्तान में एक आम आदमी जिसके पास एक सपना है, एक विचार है, वो क्यों सक्सेसफुल हो सकता। तो इसी मकसद से मोदी का खड़ी करी। और जो बिजनेसेस हैं, ज़्यादातर जो मैं बिजनेसेस करता हूँ वो बिजनेसेस हैं जो या तो नए कॉन्सेप्ट हो या टफ कॉन्सेप्ट हो। जब कलर बार चालू करी तो मेरे पिताजी ने कहा तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, कि वहाँ रेवलॉन है, लॉरियल है, ये बड़े बड़े लोग हैं, इनके वजह कैसे आप फाइट करोगे, आपकी जीवन चुननी है। तो मैंने कहा जी तभी मैं लॉन्च करना चाहता हूँ, और ये लोग नहीं होते तो लॉन्च करने का मकसद ही नहीं था। क्या फन है, लड़ नहीं पाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक हिंदुस्तानी कंपनी होने के नाते हमने मल्टीनेशनल को भी हरा दिया, और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का झंडा, हिंदुस्तानियों का झंडा पूरे वर्ल्ड में गड़े। कौन कह सकता है कि साहब आपको एक फरंगी होना है सक्सेसफुल होने के लिए? मेरा विचार यह है कि आपको एक हिंदुस्तानी होना है सक्सेसफुल होने के लिए। तो इसी मकसद से सारी कंपनियां हैं। 27 भी वही है कि लोगों के टाइम कैसे हम एक्सटेंड करें, 24 घंटे खुले हैं, 365 डेज खुले हैं, सारे घर का सामान, सर्विसेज आपको सब मिल रहा है वहाँ पर। तो नए कॉन्सेप्ट, या तो नए कॉन्सेप्ट हो या एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो आप चेंज ला पाएँ, इसी मकसद से मैं अपनी कंपनियां चालू करता हूँ। जी सर, अगला क्वेश्चन मोनिका ने दिल्ली से पूछा था। डायरेक्ट सेलिंग को आज भी कहीं ना कहीं इंडिया में एक नया कंसेप्ट मानते हैं, लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, और आपने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरुआत करी थी 25 साल पहले। उस समय क्या तकलीफ आई थी सर? डायरेक्ट सेलिंग का एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ मॉडल आपने किस तरह से लोगों को समझाया सर? उस समय बहुत टफ था। जब मैंने पहले सेंटर खोला तो लोग आए कि उन्हें सुना कि साहब फ्री समोसे और चाय मिल रही है। आज वो लीडर्स हैं कंपनी में, पर लोग को ये समझ नहीं थी कि साहब आसान हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग उतनी ही आसान है जितनी डिफिकल्ट है। अब आप कहेंगे साहब ये दोनों कैसे हो सकती? डिफिकल्ट है क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बिलीव नहीं होता कि ये सिंपल बिजनेस है, तो उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आसान है कि साहब ये खुद यूज करो अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं, और औरों को रिकमेंड करो। उससे आसानी कैसे हो सकती है? हम सब लोग रिकमेंड करते हैं। जब रेस्टोरेंट जाना होता है कहते हैं साहब कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है। जब रेस्टोरेंट में जाते हैं हम वेटर से पूछते हैं साहब क्या डिश अच्छी है। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। परफेक्ट सर। सर मोदी केयर के बारे में कुछ बताइए। अभी फिलहाल आपकी करंट प्रोडक्ट ऑफरिंग्स क्या हैं, कितने लोग कंपनी से जुड़े हैं, और कोई एक ऐसी प्रोडक्ट लाइन जो आप भविष्य में मोदी केयर के थ्रू सेल लाना चाहते हैं? मोदी केयर में हम चाहते हैं कि आप सुबह से लेकर सुबह तक जो भी प्रोडक्ट्स हो वो मोदी केयर दे। पहले तो हम इकलौती कंपनी है जो 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी देते हैं कि साहब सेटिस्फाइड नहीं हो तो या तो प्रोडक्ट बदल लो या पैसा ले लो। क्योंकि उससे जो वर्ड ऑफ, जो जिसकी कहते हैं इज्जत, जो कोई कंसल्टेंट किसी और को रिकमेंड कर रहा है, वो सेफ्टी होती। एक तो वो है। दूसरा है कि हमारे प्रोडक्ट जो है, हम वेलनेस है, होम केयर है, टॉयलेटरीज है, मेंस रेंज है, फूड है, तो एंड कॉस्मेटिक्स। तो अभी ये प्रोडक्ट्स हैं, पर हम चाहते हैं साहब सारे प्रोडक्ट आ जाएं। तो फिलॉसफी ये है कि प्रोडक्ट शुड परफॉर्म, प्रोडक्ट शुड बी गुड, प्राइस शुड बी गुड, एंड कंज्यूमर में आसानी से वो अब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है। जी सर। नहीं, पैसा, पैसे में क्या दिक्कत है? अगर हमारा कंसल्टेंट नहीं पैसा बनाए, जो आम आदमी हमसे जुड़ रहा है उसके सपने नहीं पूरे हों, तो पैसा का मजा क्या है? पर अगर आप जुड़े हमारे साथ, आप सक्सेसफुल हों, हमारे प्रोडक्ट्स आपको पसंद हों, आपके किचन में, आपके टॉयलेटरीज में, आपके बाथरूम में अगर हमारे प्रोडक्ट्स हों तो हमारा मकसद पूरा। और अगर वो प्रोडक्ट आपकी ज़िंदगी बदलें, सिर्फ फाइनेंशियल ज़िंदगी नहीं, सेल्फ, चाहे वो हमारा नॉनी जूस हो, चाहे वो हमारा घी हो, चाहे वो हमारा स्पिरुलिना हो, चाहे वो हमारा अर्बन कलर
कॉस्मेटिक्स हो, हमारा सिंपल है कि वो बेस्ट प्रोडक्ट होने चाहिए, हिंदुस्तान में बने या कहीं बने, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मोदी केयर इज बाय अ इंडियन फॉर अ इंडियन। सर, हर सक्सेसफुल कंपनी के पीछे हमने देखा है कोई एक पॉलिसी चेंज या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे एक चेंज होता है जो कि कंपनी को बिल्कुल रातों रात उसकी फिलॉसफी, उसकी कामयाबी बदल के उसको नई ऊंचाइयों पे ले जाता है। जैसा आपने कहा, मोदी केयर को आप 3 साल पुरानी कंपनी मानते हैं, वो एक चेंज जो आप मोदी केयर की कल्चर में लाए, जिसकी वजह से आज मोदी केयर इतनी कामयाबी पे है सर, वो क्या चेंज होगा सर? 2 चीजें हैं जी। अच्छी, 3। एक कि मोदी केयर के द्वारा मैं बदल गया हूं जी। मेरा नजरिया, मेरी थिंकिंग, मेरे विचार वो बदल चुके हैं, और आज मैं कह सकता हूं कि जो मैं इंसान आज हूं, जैसा भी हूं, वो मोदी केयर के द्वारा हूं। एक तो वो, दूसरा है कि वी आर अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी और प्रोडक्ट इज ओनली वन, वो है आजादी। एक वो चेंज। सेकंड बिग चेंज है मेरी फिलॉसफी का, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, कि सोच ही सब कुछ है। अगर आप सोचे आप अमीर हैं, आप अमीर हो, अगर अमीर होकर भी आप सोचे गरीब हो, आप गरीब हो। जी। तो ये जो बिग चेंज है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, दैट इज द बिगेस्ट चेंज इन मोदी केयर, एंड दैट इज द बिगेस्ट चेंज इन मी। चाहे वो मेरी कम घर की फिलॉसफी हो, चाहे जीने की फिलॉसफी हो, चाहे वो एम्प्लॉय की फिलॉसफी हो। सच्ची में मोदी केयर अगर आज नहीं होता तो मैं जो इंसान हूं आज, वो नहीं होता। सर, एक क्वेश्चन हम अपना लाइव लेते हैं। लव कुमार जानना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग स्टूडेंट्स के लिए सही है और उन्हें क्यों करनी चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आप खुद के मालिक हैं जी। वो। दूसरा, स्टूडेंट के पास नेटवर्क बहुत है। तो आज हमारे पास 25 साल की कंसल्टेंट है जो 8-9 लाख रुपए महीने के कमा रही हैं। 2 महीने पहले 70 लाख रुपए की जैगुआर ली, उससे पहले अपने पेरेंट्स को घर दिया, 80 लाख रुपए का घर दिया। तो स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास एक एम्बिशन है, एक विचारधारा है, एक सपने हैं, और तभी वो पढ़ रहे हैं। और क्या होता है कि जब कॉलेज से ग्रेजुएट होते हो तो धक्के खाते हो। स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती? 10, 15, 20 हजार रुपये हो जाएगी जी। अगर आप IIT से हो तो 50 हजार रुपये हो जाएगी जी। यहाँ पर ये और इससे ज़्यादा पॉसिबल है 1 साल में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे आपने कॉलेज में इन्वेस्टमेंट किया, और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 2-3 साल में आप जो आप 15-20 साल में नौकरी में कमाओगे वो कमा पाओगे। जी बिल्कुल सर। एक शुरू से मोदी केयर का फोकस रहा है विमेन एम्पावरमेंट। मैंने पर्सनली आपको भी काफी इस मुद्दे पे, विषय पे बोलते हुए सुना है। एक चीज जो मोदी केयर को बाकी कंपनियों से अलग करती है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन टू जनरेट देयर सेल्फ सस्टेन इनकम, वो एक चीज जो मोदी केयर को अलग करती है सर, वो क्या है आपकी नजर में? वो फिर भी है हमारी सोच जी। कि हम, मेरी ये बिलीफ है कि विमेन आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीबडी एल्स। घर का ख्याल वो रखती हैं, माता पिता का ख्याल वो रखती हैं, बच्चे वो पैदा करती हैं, हस्बैंड का ख्याल वो रखती हैं, इंटेलिजेंट हैं, और उनके सपने सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के सिस्टम में विमेन आर सेकंड, मेन आर फर्स्ट। तो इसलिए हमने सोचा कि अगर हम विमेन को एम्पावरमेंट दें तो घर का माहौल भी बदल जाएगा, हिंदुस्तान भी बदल जाएगा, बच्चे भी बदल जाएंगे, और सपने भी पूरे हो जाएंगे। तो विमेन एम्पावरमेंट हमारे लिए सिर्फ एक वर्ड नहीं है, बल्कि हम धीरे धीरे स्पेशलाइज प्रोग्राम ला रहे हैं विमेन के लिए, क्योंकि जिससे उनकी जो रफ्तार है वो ऐसे बढ़े। आज करीबन 1,20,000 1,50,000 विमेन हर एक महीने हमसे जुड़ रही हैं। 19 साल से लेकर 80 साल तक विमेन जो है वो हमारे से जुड़ी हुई हैं। बल्कि पिछले साल मैं एक लेडी को मिला, मैंने कहा माता जी नमस्ते, मैंने कहा माता जी आशीर्वाद चाहता हूँ, पर मैं एक चीज जरूर जानना चाहता हूँ, आप मोदी कैसे क्यों जुड़ी हुई हैं? कहा बेटा, पहली बार जिंदगी में आज़ादी मिली है, पहली बार मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ रहा कि साहब मेरे को खर्चा चाहिए। ये आज एक 80 साल की महिला कह रही हैं
तो ये देखो पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। आज हिंदुस्तान में करीबन 13,500 इनकम जनरेट हो रही है डायरेक्ट सेलिंग से। आईडीएसए आज 21 कंपनियां हैं आईडीएसए में जो 70% डायरेक्ट सेलिंग में की बिजनेस ला रही हैं। अब आप देखिए 13,500 करोड़ रुपए आज हिंदुस्तान में जा रहे हैं, उसकी आप कमीशन भी ले लीजिए, चाहे किसी की 30 हो 40% हो, हमारी सबसे ज्यादा कमीशन है। बल्कि इस साल हमने करीबन 890 करोड़ रुपए बांटे हैं डायरेक्ट सेलिंग का। ले लीजिए, आप कह लीजिए साहब 9,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बांट रही हैं हिंदुस्तान में। और जगह 9,000 करोड़ चंदा आ रहे टेम्पल्स में, जहां लोग टेम्पल बांट रहा है। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को अपना वो ले लें भगवान, तो इनमें पूरी भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि लक्ष्मी आपके घर हर समय आएगी। जी सर, एक लाइव क्वेश्चन लेते हैं। जयंत क्वात्रा जानना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए आपकी तरफ से उनके लिए कुछ टिप्स हो तो? पहले तो सपना होना चाहिए जी। सेकंड, अपने आप पे बिलीफ होना चाहिए कि साहब मैं कर पाऊंगा। थर्ड इज कि लोगों को छोड़ो जो लोग कहते हैं, कुछ डिट्रैक्टर्स हर में होते हैं, साहब फेल हो जाएगा, क्या कर रहा है, टाइम क्यों खराब कर रहा है। तो ड्रीम, प्लान, समझिए कंपनी क्या बेच रही है, क्यों बेच रही है, कंपनी उसी को ज्वाइन करिए जिसमें आपका बिलीफ है। मेरे कहने से मत ज्वाइन करिए, और फिर ट्रेनिंग करिए, ट्रेनिंग सीखिए, प्रोडक्ट यूज करिए, और साथ के साथ आप धीरे धीरे अगर आप यूज करें, लोगों को बताएं, तो आपका सक्सेसफुल होना बिल्कुल 100% है। सर, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य आप कैसे देखते हैं, और से 10 इयर्स डाउन द लाइन मोदी केयर को आप कहाँ उस इंडस्ट्री में देखते हैं सर? अब ये गलत क्वेश्चन थोड़ा गलत है क्योंकि मुझे मोदी केयर की रैंकिंग से कोई परवाह नहीं है जी। मैं मोदी केयर को देखता हूं कि आज 10 साल में आजादी में हमारा हाथ हो। जी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अभी तो बिल्कुल वो है ड्रॉप इन द ओशन। अगर आज 100 कंपनियां भी आ जाएं और तब भी कम है। डायरेक्ट सेलिंग गोना बी अ फ्यूचर of industry, future of not even industry, future of mankind in India। जो हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, टिकड़ा विगड़ा ये भी वो भी। डायरेक्ट सेलिंग इज हियर टू स्टे। डायरेक्ट सेलिंग अगर उसके रूल्स कंफर्म करें, लोग कंपनियां कंफर्म करें, डायरेक्ट सेलिंग इज अ गोल्ड माइन। मोदी केयर डजंट वांट टू बी अ गोल्ड माइन, मोदी केयर वांट्स टू प्रोवाइड अ गोल्ड माइन। तो अगर आप मेरे से पूछे तो आप कितनी टर्नओवर है, मैं उल्टा पूछूंगा कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग आपसे जुड़ रहे हैं, कितने लोगों को आपने आज़ादी दी, आपका आज़ादी का क्या प्लान है। ये क्वेश्चन मेरे लिए रेलेवेंट है। पर यह बात जरूर है कि लोग मेजर करते हैं साहब कि टर्नओवर क्या है, रैंकिंग क्या है, कितने लोग जुड़ रहे हैं, कितने प्रोडक्ट हैं, क्या नया हो रहा है, वो भी मैं बताने के लिए तैयार हूँ। पर 10 साल में मैं वर्ल्ड वाइड होना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का झंडा 50-60 कंट्री में गाड़ना चाहता हूँ। और जैसे हम फिरंगियों ने हमारे पर आज़ादी करी, हमारे पर हुकूमत करी, मैं चाहता हूं कि हम वर्ल्ड में हुकूमत करें और होगी। ऑनलाइन सर हमारी एक व्यूअर है शिल्पा खटूरा, वो जानना चाहती थी कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले सालों में कैसे परफॉर्म करेंगी। सो आई थिंक शिल्पा जी, समीर जी ने मोरलेस आपके क्वेरी का आंसर बड़ी डिटेल में दे दिया है। सो सर, अगला क्वेश्चन मैं जो जानना चाहता हूँ, मोदी केयर एज अ परिवार, एज अ मोदी एंटरप्राइजेस, आप CSR और फिलेंथ्रोपी में काफी एक्टिव रहते हैं। इनफैक्ट आपका एक डेडिकेटेड फाउंडेशन है, मोदी केयर फाउंडेशन, जो कि गरीब समाज के लिए या वंचित समाज के लिए, और खासकर एड्स की बीमारी से पीड़ित जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए काफी काम करता रहता है। तो सर, ये इतना जेनरसली CSR और फिलेंथ्रोपी करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्या ये आपके रूट से आपको इनहेरिट हुआ है? इसके पीछे आपकी क्या सोच है सर? तो मेरे ग्रैंडफादर कहते थे कि अगर धरती से लेना है जी। तो धरती पर देना भी पड़ेगा। जी। पहले लोगों ने स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले। जब मैंने मोदी चालू करी तो मैंने कहा क्या देखूं, कहाँ दूं। तो HIV एड्स एक था कि लोग बात नहीं करते, ये एक है जो पूरे नेशन को वाइप आउट कर सकती है, तो हम यहाँ घुसे। अब पिछले 8-9 साल से हमारा फोकस है विमेन एंड चिल्ड्रन।
हम दिल्ली गवर्नमेंट का प्रेसिडेंशियल अवार्ड जीता हमने जी हमने दिल्ली गवर्नमेंट के साथ जो गर्ल चाइल्ड प्रोग्राम है उसको मैनेज करते थे। जी तो हमारा जो ये जो है धरती में देने का है और CSR नहीं है, ये तो हमारी वो कहते हैं जात है, पहचान है कि हम धरती में देना चाहते हैं और धरती में देंगे। जी तो मेरे लिए तो ये एक नेसेसिटी है। अब लॉ आए हैं कि साहब CSR में X% देना है, Y% देना है। हमने तो पिछले 90 साल से कर रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, वो तो पिछले 90 साल से कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये एक क्या कहते हैं वे ऑफ लाइफ है। बल्कि मोदी केयर इन सम वेज इज कम्युनिटी सर्विस। कि मोदी केयर का ये की मकसद है, आज़ादी दो, आज़ादी दो, आज़ादी दो। अरे मेरे घर में तो रोटी राजी तो मेरे पिताजी ने थैंकफुली दे दी मुझे। तो मैं चाहता हूं कि हम भी लोगों को दें, हम भी लोगों की जिंदगी में बदलें, हम भी लोगों के सपने पूरे करें और हम भी लोगों की दुआएं लें। मेरी सबसे बड़ा मोटिवेशन दुआएं। अगर कोई आदमी कह दे साहब कि आपने मेरी जिंदगी बदली, तो मैं बहुत खुश नसीब अपने आप को समझूंगा और यही एक मकसद है, दुआएं। सर, एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक विजन दिया है, विजन ऑफ न्यू इंडिया। न्यू इंडिया का जो विजन है वो तभी साकार हो सकता है जब हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर आगे आए और उसमें कंट्रीब्यूट करे। डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर जो है हमारा, इंडस्ट्री है, इसको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं न्यू इंडिया के विजन को फुलफिल करने के लिए? डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है सिर्फ जहां पर हर एक हिंदुस्तानी जो है हमारे हिंदुस्तान में, वो है मेड इन इंडिया। जी। और इस तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रही है, लाखों लोग जुड़ रहे हैं। तो लाखों लोगों को आप आजाद कर रहे हो, लाखों लोगों को ये न्यू इंडिया जो है, जो मेड इन इंडिया, जो हमारे प्रधानमंत्री का जो वो है स्लोगन, मेड इन इंडिया इज ट्रूली डायरेक्ट सेलिंग। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन IDSA इस फोरफ्रंट है इस आज़ादी को देने के लिए, इस मेड इन इंडिया को देने के लिए। और आपका क्वेश्चन था 10 साल में क्या होगा। 10 साल में IDSA मेंबर्स जो हिंदुस्तान में जो वो लाएंगे इनकम, वो कई गिनत होगी और किसी इंडस्ट्री से। जी सर, एक ऑनलाइन क्वेश्चन लेते हैं। कृति जानना चाहती हैं भविष्य के लिए मोदी केयर के क्या प्लान्स हैं सर? भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के लिए, उनके भविष्य के लिए सर भविष्य के लिए हमारा सिर्फ एक ही प्लान है, वो है लोगों की सोच बदलना, लोगों को बदलना और उनकी जिंदगी बदलना। हम सिर्फ स्टेडफास्ट आज़ादी देना चाहते हैं। मुझे तो फ्री में काम कराते हैं लोग, मोदी केयर वाले तो एक रुपया भी नहीं देते मुझे, तो मैं सैलरी नहीं लेता। मेरा सिर्फ एक मकसद है, जो हमसे जुड़े उनके हम सपने पूरे करें, जो हमसे जुड़े उनके ख्याल बदलें, जो हमसे जुड़े उनको हम आज़ाद करें और जो हमसे जुड़े उनको जीने का मकसद और जीना सिखलाएं। तो ये है कृति जी का जो है कि क्वेश्चन जो है कि मोदी का क्या विचार है, क्या है। मोदी केयर के 550 प्रोडक्ट्स हैं। अगले 5 साल में करीबन 1800 प्रोडक्ट हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि सुबह से लेकर सुबह तक, जैसे मैं पहले कहा, जो भी प्रोडक्ट्स हैं हम दें और सेटिस्फैक्शन से दें कि साहब अगर हम आपकी ज़िंदगी में चेंज नहीं ला सकते, प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं है, तो आप हमें वापस कर दीजिए। जितना कॉन्फिडेंस है मुझे हमारे प्रोडक्ट में, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे अपने में कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो वो लॉन्च नहीं होगा। जब मैं 3 साल पहले आया तो लोग मेरे से बड़े नाराज थे कि मैंने 3 अपने प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर दिए, हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स। तो लोगों ने कहा साहब आप ये क्यों कर रहे हो, हमारी इनकम करके। मैं कहा साहब सॉरी, ये मेरी सेटिस्फैक्शन क्वालिटी से पास नहीं हुए। पैसा बनाना सब कुछ चीज़ एक बात नहीं है, लोगों को सही प्रोडक्ट, सही अपॉर्चुनिटी एंड सही वेव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी सर, अगला सवाल भी हम लेते हैं जो ऑनलाइन हमारे एक व्यूअर ने पूछा है। धीरज जानना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग को क्या फुल टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह भी किया जा सकता है या पार्ट टाइम ही प्रेफरेबल है? इट इज बोथ। ओके। अगर आपके सपने पार्ट टाइम से पूरे हो सकते हैं जी तो पार्ट टाइम है जी। पर लोग ज्यादातर पार्ट टाइम चालू करते हैं और फुल टाइम हो जाते हैं, क्योंकि जब आपका पैसा आने लगता है, कंसिस्टेंट पैसा,
which is growing, then it becomes full time. I don't recommend anybody to start full time from day one. अगर स्टूडेंट हो तो आपका फुल टाइम है पढ़ाई करना, पार्ट टाइम है डायरेक्ट सेलिंग करना. अगर एम्प्लॉय हो, पार्ट टाइम है डायरेक्ट सेलिंग, फुल टाइम है एम्प्लॉय. अगर हाउस वाइफ हो, फुल टाइम इज टेकिंग केयर ऑफ द हाउस, पार्ट टाइम इज टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ. जी. Now sir, we all know you are a very busy person. आप you're always on the move. कभी जयपुर, कभी दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में आप घूमते रहते हैं. बट साथ ही साथ हमें ये भी पता है आप एक बहुत बड़े गैजेट लवर और बाइक लवर भी हैं. सो पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के बीच बैलेंस आप किस तरह बना के रखते हैं सर? जीरो बैलेंस. क्योंकि मेरे लिए सिर्फ वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैं जब ऑफिस आता हूँ मुझे लगता है मैं घर आ गया. क्योंकि एक तो है कि जो मेरे सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो मुझे बहुत इंकरेज करते हैं पागल होने के लिए. क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है ज्वाइन करने के लिए. पागल हो तो ले लेंगे, पागल नहीं तो पागल कर ले लेंगे. तो वर्क बैलेंस ये है कि साहब जो मैं करता हूँ एंजॉय. मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी इंजॉयमेंट है, आर्ट में भी खुद बनाता हूँ और म्यूजिक भी सुनता हूँ. तो बाइकिंग का तब समय नहीं मिलता. गैजेट जरूर खरीदने का मिलता है. ट्रैवल मुझे बहुत पसंद है. मुझे सेमिनार में बात करना बहुत पसंद है. लोगों से इंटरेक्शन करना बहुत पसंद है. तो ये सारे मोदी के द्वारा हो ही जाते हैं पूरे. जी सर, एक और सवाल हम लेते हैं जो एक हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं. अंबुज जानना चाहते हैं दूसरों को किस तरह मोटिवेट किया जाए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए. पहले तो खुद मोटिवेट होना पड़ेगा जी. और अगर आप सक्सेसफुल हुए जी तो और लोग ज्वाइन कर लेंगे. और उससे पहले अगर मोटिवेटेड नहीं हो, समीर मोदी के पास आ जाओ, मैं मोटिवेट कर देता हूं. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि लीड बाय एग्जांपल. अगर आप ज्वाइन करते हैं और आपकी सक्सेस आने लगता है डायरेक्ट सेलिंग से, तो धीरे धीरे आप कहते थे लोगों को साहब कि मैंने देखिए मेरी जिंदगी ऐसे बदली है. और अगर आप ज्वाइन करना करेंगे तो आपकी जिंदगी में मेरा हाथ होगा बदलने के लिए. मेरे लीडर हैं जो इतना कमा रहे हैं, जो मेरा हाथ पकड़ रहे हैं कि आप आगे बढ़ो. कंपनी है जो आपको सपोर्ट कर रही है. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो ग्रोथ कर रही है. तो उसी कंपनी को ज्वाइन करें जो आपके ये मकसद पूरे कर सके. और अगर आप खुद कर रहे हो तो आप उसे आगे बता सकते हो. जी. सर, अब्दुल्ला जानना चाहते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, बहुत डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या टिप्स हैं सक्सेसफुल या करेक्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करने के लिए? पहले तो ये देखना पड़ेगा कंपनी कैसी है. जी. कंपनी की हैसियत कैसी है, कंपनी क्वालिफिकेशन कैसे हैं, नई कंपनी है, पुरानी कंपनी है, प्रमोटर कौन से हैं, पैसा है नहीं है, फ्लाई बाय नाइट है कि नहीं है, पहले तो वो देखना पड़ेगा. जी. दूसरा आपको देखना पड़ेगा साहब कि जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो प्रोडक्ट आपको पसंद है कि नहीं. जी. वो प्रोडक्ट आप यूज करोगे कि नहीं करोगे. जी. उस प्रोडक्ट में आपका बिलीफ हो सकता है कि नहीं. पहले यूज करिए, खरीदिए कस्टमर के जैसे. जी. तीसरा पॉइंट है कि साहब इस कंपनी की फिलॉसफी और आपकी फिलॉसफी मैच करती है कि नहीं करती. और अगर करती है राइट कंपनी, मैं कहता हूं लोगों को ज्वाइन ना करो मोदी केयर. आप ज्वाइन करो तभी करो जब आप सोचो कि मोदी केयर आपके लिए है. इसलिए आपके जैसे आप 21 आईडीएसए कंपनीज हैं, उन्हीं कंपनी को ज्वाइन करो. मैं कह रहा कोई कंपनी खराब नहीं है, तो उसी को ज्वाइन करो जिसकी फिलॉसफी और आपकी फिलॉसफी मैच करती है. तो दैट इज द राइट वे टू ज्वाइन. इज औरों की बात मत सुनो, खुद जज करो, खुद देखो, खुद लोगों से बात करो. था आपकी जिंदगी में क्या चेंज आया है, कितना समय लगा, मार्केटिंग प्लान कैसा है. अगर वो फ्लाई बाय नाइट मार्केटिंग प्लान है तो मत ज्वाइन करिए. अगर उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है तो मत ज्वाइन करिए. क्योंकि ज़्यादातर ऐसी कंपनियां जो आती हैं वो फेल हो जाती हैं या भाग जाती हैं. तीसरा पॉइंट है कि आईडीएसए के मेंबर है कि नहीं. अगर आईडीएसए के मेंबर नहीं है तो 2 बार सोचो. क्योंकि आईडीएसए के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो ऐसे हैं जो जेन्युइन कंपनीज को रिकॉग्नाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड. अगर वो नहीं है उसके पार्ट तो साहब कुछ गटोला जरूर है. जी. सर, सौरभ जानना चाहते हैं स्लाइटली ऑन अ पर्सनल लेवल, आप दिन में कितने घंटे काम करते हैं सर? वो तो मुझे लोग तंग करते रहते हैं. क्योंकि मैं सुबह काम चालू करता हूँ 10 बजे, ऑफिस निकलता हूँ 8 बजे और ईमेल्स आंसर करता हूँ टिल 3 AM. और अब एक और दिक्कत आ गई है क्योंकि लोगों को बाद मेरा मोबाइल नंबर है जो मैं स्टेज पे देता हूँ,
तो फ़ोन वैसे ही नहीं बंद होते। तो आई वर्क अप्रॉक्सीमेटली 14 to 18 आवर्स अ डे, क्योंकि परिवार इतना बड़ा हो गया है। आज 35 लाख लोग मोदी केयर में हैं। आज करीबन मेरी कंपनी 3 कंपनियों को अगर मैं लेकर चलूँ तो करीबन 8,500 लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके रखना, मार्केट में चेंज लाना, और तभी आ सकता है जब मज़ा आ रहा हो। मुझे बहुत मज़ा आता है। तो 18 घंटे काम नहीं है, 18 घंटे जीना है। उसे मैं कह सकता हूँ जी लव जी को कि 18 घंटे जीना है। सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक फेज आपने वो भी देखा है जब कोई लीगल क्लैरिटी नहीं थी, और 2016 में जब गाइडलाइंस आई तो एक फेज अब ये है जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग 2.0 भी बोलते हैं, जब कुछ लीगल क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स पे भी काम कर रही है। पूरी उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में रूल्स भी आ जाएंगे। दोनों फेजेस में बिफोर रेगुलेटरी क्लैरिटी वाज नॉट देयर, एंड अब जबकि रेगुलेटरी की कुछ क्लैरिटी है, आपको क्या फर्क नजर आया सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ में? ग्रोथ तो बड़ी ही बड़ी है, ग्रोथ कम नहीं हुई। ये है कि जो काफी लोग जो सिर्फ किट का पैसा बना रहे थे जी पहले, वो खत्म हो गया। जी, कंसल्टेंट्स को या आप कह लीजिए पार्ट टाइमर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो भी आप नाम यूज कर लीजिए, उनको थोड़ा रेगुलेट होना पड़ा। जी, तो आई थिंक 2.0 हैज बीन वेरी गुड, बट आई एम होपिंग कि जब 3.0 आए उसमें हिंदुस्तान में वही ना अलाउ करें जो फ्लाई बाय नाइट है, जी, जो ये फास्ट बाइनरी प्लान वरना लेकर आते हैं, सब 6 महीने रहते हैं फिर निकल जाते हैं, उन सबको मना कर दे। तो कंपनी शुड रजिस्टर इन 3.0। जैसे पहले लाइसेंस मिलता था गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को डायरेक्ट सेलिंग में भी लाइसेंस देना चाहिए। सर, आईडीएसए के साथ आप काफी समय से जुड़े रहे हैं, आप काफी एक्टिवली इन्वॉल्व भी रहते हैं आईडीएसए की गतिविधियों में। आईडीएसए ने जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए काम किया है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, और एक एडवाइस जो आप आईडीएसए को देना चाहते हैं? सर, आईडीएसए बड़ा इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान के लिए। वो कहते हैं ना कि रखवाला कौन है, वो आईडीएसए है। अगर आईडीएसए नहीं होता तो ये रूल रेगुलेशन नहीं आते, कोई आपको ये नहीं होता था कि ये आदमी, ये कंपनी जेन्युइन है कि नहीं है। तो आईडीएसए हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग द इंडस्ट्री ऑफिशियल। उसने एक इंडस्ट्री को रिकॉग्निशन दिया है कि साहब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग है, हिंदुस्तान में एक इंडस्ट्री है, इट इज नॉट समथिंग अ कॉन्सेप्ट। तो आईडीएसए हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक दैट फ्यूचर में अगर आप 10 साल का भी होराइजन देखें तो आईडीएसए इज गोइंग टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन, जो हम कहते हैं ड्रॉप इन द ओशन को एक बकेट इन द ओशन बनने के लिए आईडीएसए इज की। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा आईडीएसए को कि आपके लिए एडवाइस दिया जाए कि लगे रहो मुन्ना भाई, और अपने रूल्स को मत कभी अमेंड करना, और जो कंपनी अगर गलत करे उनको जरूर एक डंडा मारना, चाहे वो मोदी केयर हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता मुझे। रूल्स, रेगुलेशन एंड कंफॉर्मिटी आईडीएसए बनाए रखे, और आईडीएसए का जो आज मकसद है कि ग्रो करना इंडस्ट्री को, वो लगा रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आईडीएसए गोना बी द फोरफ्रंट इन चेंज। जी सर, एक क्वेश्चन लेते हैं लाइव ऑडियंस से। कीर्ति जानना चाहती हैं डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए मंत्र क्या है सर? वो बड़ा टफ क्वेश्चन है कीर्ति जी कि मंत्र क्या है। मुझे एक मिनट देंगे सोचने के लिए। मंत्र एक है सोच, जी, कि अगर आप अपनी सोच में आप बदलाव ला पाए, चेतन जी, कीर्ति जी को मैं कहूंगा कि अगर वो सोच पाए कि वो सक्सेसफुल हो सकती हैं, जी, उसका एक और कॉन्सेप्ट है, फेक इट टिल यू मेक इट। डायरेक्ट सेलिंग सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि जीना लगो जो आप सोचते हो, आप जीना चाहते हो। सोच बदलो, और अगर आप अपनी सोच में आपकी ड्रीम्स हैं जो हैं उसे कर सकते हो, कि आप सामने रख सकते हो कि मुझे गाड़ी लेनी है, लाल रंग की लेनी है, मर्सिडीज लेनी है, ये मॉडल लेना है, इतने साल में लेना है। तो अगर आप ये अपना फोकस रख सकते हो तो आप सक्सेसफुल हो पाओगे। जी सर। सर, एक आपने रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च किया है, सपनों की आज़ादी। इस कैंपेन के बारे में बताइए सर, ये सपनों की आज़ादी क्या है सर? सपनों की आज़ादी है बेस्ड ऑन विमेन एंटरप्रेन्योर्स जी, और विमेन एम्पावरमेंट, जो आपने पहले पूछा था मेरे से। क्योंकि मुझे लगता है कि फीमेल्स आर स्ट्रॉन्गर देन मेल्स, पर फीमेल्स को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती।
विदेश में नहीं मिलती, हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं मिलती। एक रूल है आदमियों के लिए और एक रूल है औरतों के लिए। तो हम चाहते हैं कि सपनों की आज़ादी ये है कि औरतों, सब, हर एक औरत का सपना इंसान से ज़्यादा है, आदमी से ज़्यादा है, क्योंकि वो काम नहीं करती। ज़्यादातर हिंदुस्तान में आप देखेंगे हाउस वाइफ हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सारी हाउस वाइफ आर नॉट हाउस वाइफ, दे आर इन माई व्यू इंस्टीट्यूशंस। तो विमेन एम्पावरमेंट का सिर्फ ये है, सपनों की आज़ादी ये है कि अगर आपके पास सपना है तो आप उसे पूरा साकार कर सकते हैं, उसको थाम लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। और हम हर एक औरत को सल्यूट करना चाहते हैं जिसका एक सपना है और जो एक कदम आगे लेना चाहती है। हमारा जो सपनों की आज़ादी का प्रोग्राम है, ये सिर्फ उसी मकसद से बना है जिससे हम ये विमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ा पाएँ, सपने आगे साकार कर पाएँ और मोदी केयर के साथ जुड़कर हम जिस औरत का सपना है उसे पूरा कर पाएँ। सर एक क्वेश्चन लाइव लेते हैं। प्रणव जानना चाहते हैं थोड़ा सा आपका बिजनेस फ्यूचर में, नेक्स्ट बिग प्रोडक्ट बाय मोदी केयर क्या होने जा रहा है सर? मोदी केयर कुछ ही महीनों में एक रिस्टबैंड लॉन्च कर रहा है जिससे आपका स्ट्रेस कम हो सकता है, काम में ज़्यादा आ जाएगी और अगर नींद नहीं आती नींद भर जाएगी। बल्कि मैं पहले 3 घंटे सोता था, अब जब से मैं वो बैंड पहन रहा हूँ 6 घंटे सोने लगा हूँ। क्षमा चाहता हूँ कि आज वो बैंड नहीं है, किसी ने मेरे हाथ से निकाल लिया। 3 दिन पहले किसी वो बैठे थे मेरे साथ और उन्होंने कहा कि आपकी कैसी है, क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी 3 घंटे सोता था, अब 6.5 घंटे सो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था मैं ट्राई कर सकता हूँ, तो यहाँ ले लीजिए। और कहा जी हम वापस नहीं मिलने वाला। तो मैं अपने प्रोडक्ट, मैं जो कह रहा था मुझे एक नया बैंड दे दीजिए। सबसे बड़ा प्रोडक्ट ये है कि ये दिस विल बी अ गेम चेंजर। ये टेक्नोलॉजी है कोरिया से, डेवलप्ड है इटली में, एंड मैंने पिछले 6 महीने से मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ और मेरी लाइफ में इसमें बहुत बदलाव आया। तो दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर प्रोडक्ट कि हर एक जने को स्ट्रेस है, हर एक जना काम चाहता है और हर एक जना चाहता है कि साहब मेरी ज़िंदगी पूरी हो। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट प्रोडक्ट इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेक्स्ट 2 मंथ्स। जी सर, ग्लोबली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 192 बिलियन यूएस डॉलर्स की है। इंडिया में अभी $2 बिलियन भी हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं। इनफैक्ट वी आर एट 19th रैंक और छोटे देश ताइवान, कंबोडिया भी शायद कहीं ना कहीं हमसे आगे हैं। क्या रीजन आपको ऐसा लगता है कि इंडिया की रैंकिंग, हमारे अंदर पोटेंशियल है टॉप 3 में जाने का, क्या रीजन आपको लगता है कि इंडिया की रैंकिंग इतनी पीछे है सर? हमारे में एक नेगेटिव है हिंदुस्तान में जी। ब्रिटिश राज के बाद हम हर एक चीज को क्वेश्चन करते हैं जी। हम हर एक चीज को ये कहते हैं साहब ये तो सच नहीं हो सकता। और दूसरा है कि बिफोर 2.0 बहुत फ्लाई बाय नाइट कंपनीज थी जो लॉन्च करी, फिर मलेशिया भाग गई वापस पैसे बनाकर। काफ़ी कंपनियां आई, धंधा किया, बंद हो गई, चली गई वापस। तो 2.0 से ये तेज रफ्तार से बढ़ने लगा है। तो मुझे लगता है कि अगले 10 साल में इंडिया फ्रॉम 19 शुड गेट इन टॉप 10। पर इसमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो आईडीएसए के मेंबर्स हैं उनका बड़ा हाथ होगा, क्योंकि अगर आज मोदी क्या ग्रो कर रहा है, पिछले 3 साल में हमारी 1500% ग्रोथ आई है जी। तो अगर ग्रोथ तभी आएगी जब आप पैसा बनाओगे लोगों को। पैसा बनाओगे तो और लोग जुड़ेंगे, और लोग जुड़ेंगे तो इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आज़ादी, एंड आई थिंक इंडिया इन द नेक्स्ट 10 years विल बी इन द टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सर आप भी बार बार आपने भी फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स या इलिजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जिन्हें हम बोलते हैं उनका मुद्दा आप उठाते रहते हैं। क्या कुछ इजी पॉइंटर्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं जिससे हम इजीली एक जेन्युइन कंपनी और एक फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर कंपनी के बीच डिफरेंस पता कर पाए? सबसे बड़ा डिफरेंस तो एक है कि वो आईडीएसए के पार्ट हैं कि नहीं। क्योंकि अगर उनके पास आईडीएसए का मोहर है तो जेन्युइन है। अगर वो, मैं नहीं कह रहा कि और कंपनी जेन्युइन नहीं है जिनके पास आईडीएसए का मार्क है, पर अगर आईडीएसए सबको वेलकम करता है, जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज घुसना चाहते हैं या घुस गए हैं, आईडीएसए वेलकम्स देम टू जॉइन आईडीएसए। बट आईडीएसए का रूल रेगुलेशंस है ऑन व्हाट इज कंसिडर्ड जेन्युइन एंड व्हाट इज कंसिडर्ड नॉट जेन्युइन। तो सबसे बड़ा यह है कि अगर उनके पास आईडीएसए का मार्क है तो जरूर देखिए। आईडीएसए का मार्क नहीं है तो पूछिए कि आईडीएसए का मार्क क्यों नहीं है। तो सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन मैं ये ले सकता हूं साहब, आईडीएसए नॉन आईडीएसए। तो
आज आईडीएस से 13,500 करोड़ की बिजनेस कर रहा है और अगले 10 साल में ये होगा करीब 10-15 बिलियन, मेरे को उम्मीद है का धंधा करेगा। तो आईडीएस कंपनी को लीजिए और किसी कंपनी में सोचिए ना। सर, एक आपकी फिलॉसफी है सोच बदलो खुद को बदलो। इस फिलॉसफी के बारे में कुछ बताइए और किस तरह हम इसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब मैं वापस आया मोदी केयर, तो ये एक बार स्टेज पे मैंने बात करी सोच बदलो खुद को बदलो दुनिया। मैंने फिर देखा था अगर मैं ये कह रहा हूं मुझे भी बदलना पड़ेगा। तो ये जो सोच है उसने मेरी जिंदगी बदल चुका हूं। तो जब आप कहते हैं साहब लोग कैसे इससे करें, फिर तो ये थॉट है कि साहब मैं बदलना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, और फिंगर आगे मत बढ़ाइए। क्या जब एक फिंगर पॉइंट करते हैं 3 फिंगर अपने आप को पॉइंट होती है। तो सबसे पहले जो है ये सोचना पड़ा जरूरी है कि साहब मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ बन सकता हूं और मैं कुछ करूंगा। उसको वो सबसे बड़ी सोच पहले चेंज है। जब दिमाग में चेंज आया तो खुद की एक्शन में चेंज आएगा। जब आप बदलोगे, जिसको आप इंटरेक्ट करोगे वो देखेंगे, वो भी चाहेंगे कि आपके जैसे बनना, और धीरे धीरे हिंदुस्तान बदल सकता है। जी सर, एक क्वेश्चन लाइव लेते हैं। गौतम जानना चाहते हैं इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसे इंप्रूव हो सकती है। आई थिंक आपने काफी उस पे विषय पे जानकारी दी है, बट एक की इनिशिएटिव हमारे सरकार को अगर लेना हो तो इम्प्रूव द रैंकिंग ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म, तो एक डिसीजन आपके ओपिनियन में क्या होना चाहिए सर, जो वो है कि हेल्प करेगा? वो है कि आईडीएसए के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसे मैंडेटरी बना दे गवर्नमेंट जी, फॉर एनीवन टू स्टार्ट अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और लॉन्च अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। गवर्नमेंट इसे 3.0 कर दें जी, कि आपको सब ये तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करने के लिए। अगर ये कर दें गवर्नमेंट तो इंडिया को कोई नहीं रोक सकता टू बी इन द ग्लोबल टॉप 10। सर, कुछ अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए बताइए, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक जो की स्ट्रेंथ रही है ये एमएसएमई सेक्टर को काफी बढ़ावा देती है। तो आप अपने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ बताइए सर। इन हाउस है कंप्लीटली या एमएसएमई है? हमारे आर&डी सेंटर हमारे हैं जी, हमारे खुद का आर&डी है, पर मेरी फिलॉसफी मैन्युफैक्चरिंग की नहीं है। जी, मेरी फिलॉसफी है कि जहां पर बेस्ट प्रोडक्ट मिले वो ले लो। जी, क्योंकि लोग कहते हैं साहब अपनी मैन्युफैक्चरिंग लगाओ। अपनी मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत यह है कि आप अटक जाते हो। यू कैन ओनली लॉन्च प्रोडक्ट दैट यू डेवलप, यू कैन नॉट लॉन्च टेक्नोलॉजी अगर है नहीं। आज जैसे हमारा मेकअप है, वर्ल्ड का बेस्ट मेकअप इटली में बनता है और जर्मनी में। हम भी इटली जर्मनी में बना रहे हैं, हिंदुस्तान में मेकअप अच्छा बनता ही नहीं है। तो अगर हम अपनी कंपनी लगाएंगे तो वी आर स्ट्रक कि साहब ऐसे देखें। तो आज मेरा फ्रीडम यह है कि साहब मैं कहीं भी जा सकता हूं। अगर आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट है, आप मेरे क्वालिटी स्टैंडर्ड में बना सकते हैं, मेरी सेटिस्फैक्शन गारंटी पूरी कर सकते हैं, तो मैं लॉन्च करूंगा। जब मैंने कहा कि पूछा क्वेश्चन की नेक्स्ट बिग प्रोडक्ट जो मैं लॉन्च कर रहा हूं 2 महीने में, वो मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है बनाने की। कोरिया में बन रहा है, टेक्नोलॉजी कोरिया की है, डेवलपमेंट इटली की है। मैं उसे कंपीट कर ही नहीं पाऊंगा, पर यह जरूर है कि वो प्रोडक्ट से मैं ला पाऊंगा। तो ये काम जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग में कोई जोर नहीं है, प्रोडक्ट में जोर होना चाहिए, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। अगर आप पूछे कितने यूनिट हैं, तो हमारे पास करीब 25 यूनिट हैं जहां हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगले 10 साल में कितने होंगे? प्रॉब्ली 100 हो जाएंगे, क्योंकि हम भी स्मॉल सेक्टर को मोटिवेट कर रहे हैं, हम भी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, हम भी आर&डी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर हम भी औरों की आर&डी भी ले रहे हैं। हम वर्ल्ड में, मेरा एक ही मकसद है लाइफ में। मेरे ग्रैंडफादर कहते थे या तो खुद बनाओ बेस्ट या उनको लाओ जो बेस्ट है। सिंपल फिलॉसफी, वही प्रोडक्ट लाओ जो बेस्ट है। फर्क नहीं पड़ता कहां बना है, फर्क नहीं पड़ता कौन बना रहा है, सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि उसका मोर किसका है। हमारे प्रोडक्ट में छापा मोदी एयर का है और समीर मोदी का है। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि हमारे हर एक प्रोडक्ट के पीछे 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड और फुल मनी रिफंडेड प्रिंटेड है, मेरा ऑफिशियल साइन है, कि ये मेरा मकसद है, ये मेरा बिलीफ है। सर, एनी प्लान्स फॉर मोदी केयर टू गो इंटरनेशनल? इस साल उम्मीद है कि हम यूके खोलें, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई। ये हमारा अभी मकसद है कि साहब इन कंट्री में जाएं, पर जहां हमारे कंसल्टेंट जाना चाहेंगे हम वो खोल देंगे। जहां हमारे कंसल्टेंट हिंदुस्तान का झंडा गड़ाना चाहेंगे वो हम कर देंगे। और यूके पहले जा रहे हैं,
क्योंकि इतने साल हमारे पर अंग्रेजों ने रूल किया है कि मैं चाहता हूं कि हम भी उन पर रूल करें, तो इसलिए यूके फंस जा रहे हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत लोग अभी भी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुनते हैं, इंटरेस्टेड हैं, बट कहीं ना कहीं एक हिचक है कि ज्वाइन करें या ना करें बिजनेस। उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी सर? उनके लिए यह है कि साहब कंपनी जो है उन्हें देखें, ये विचारधारा करें कि सर कंपनी कौन सी है, उनकी वो क्या है, पेडिग्री क्या है, और लीडर कौन है जो उनके साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं। क्योंकि लीडर की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडर सपने जी रहा है कि नहीं जी रहा, आपको लीडर पसंद है कि नहीं है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बन जाती है सक्सेस के लिए कि कंपनी कैसी है, आपको पसंद है कि नहीं, उनका मार्केटिंग प्लान समझ आता है कि नहीं आता, आप देख सकते हैं कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और जो लीडर जिसके साथ अंडर ज्वाइन करना चाहते हैं आप, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और ये देखें तो सक्सेसफुल भी हो जाएंगे आप जी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज समीर मोदी विद अस, एंड आई थिंक सर ने बहुत ही एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए आपके सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट ऑफ ए बिजी शेड्यूल एंड ज्वाइनिंग अस फॉर दिस लाइव वेब सेशन। आपके लिए एक छोटी सी हमारी तरफ से टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हम आपको देना चाहेंगे सर, Thank you, contributing towards strengthening of direct selling industry in India. Thank you, Chetan ji. I'm very honored. Thank you, sir. And it's been a pleasure to be here on Facebook Live. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, ji. Thank you.